हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 9 बज चुके हैं, इंडिया जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ 9 बजे आपकी इंडिया जीके की क्लास होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे और क्लास का आनंद आप लेते रहें। और रोज़ डेली आपकी ये क्लासें होती हैं। यदि आप रेगुलर रूप से ये पाँचों क्लासें ले रहे हैं, तो यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं और पहले भी ली है और अब भी ले रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर है। और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी ये पिछली वाले जो क्लासें हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा ताकि आपका जो भी कोई भी यहाँ पर सिलेबस है वो पूरा हो सके। ठीक है ना। अब जुड़े हो तो पहली वाली क्लासें भी देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब तैयारी कर रहे हो तो पहली वाली क्लासें देखोगे तभी सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, बहुत ही शानदार। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का जो मॉडल पेपर है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साइंस के और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। किस सुल्तान ने भारत इत्यादि प्रथा का प्रचलन शुरू किया, बताइए दोस्तों। बलबन, या फिर इल्तुतमिश, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? जो तमिलनाडु राज्य है उसमें अधिकांश जो वर्षा है किस मानसून में होती है, बताइएगा दोस्तों। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, या फिर भूमध्य सागरीय मानसून। करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु में है कि अधिकतम वर्षा होती है। क्या दोस्तों? उत्तर पूर्वी जो मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी मानसून में आपकी तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। कांसा किस, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कांसा किसका मिश्र धातु है, बताइएगा दोस्तों। जो कांसा है वो किसका मिश्र धातु है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टिन, लोहा एवं कार्बन, या फिर टिन या फिर सीसा। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं टिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 तांबा एवं टिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरो एवं खासी, गोरो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है, बताइएगा दोस्तों। गारो एवं खासी, खासी किस पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, बताइएगा। हिमालय, सह्याद्री, नीलगिरी, या फिर सतपुड़ा। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, है ना। चलिए बताइएगा। बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हिमालय की आपकी ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, आपको ध्यान रखना है। गारो और खासी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवाजी के पिता कौन थे, बताइएगा दोस्तों। अन्नाजी भोसले, धन्नाजी, शाहाजी भोसले, या फिर बाजीराव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शिवाजी के पिताजी कौन थे, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है शाहजी भोसले, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। 2 बार आ चुका है क्या, है ना।
चलिए, आर्कटिक महासागर करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया प्रशांत महासागर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूरेनियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर हीलियम, करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। सूर्य में पर्याप्त मात्रा में कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए टेंशन नहीं लेनी है ना, कोई भी अफसोस यहाँ पर अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एग्ज़ाम में गलत करके आओगे तो अफसोस वाली बात है, ठीक है ना। अभी हम क्या है दोस्तों, सीख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, हाइड्रोजन। तो अभी जो भी गलतियाँ हो रही है कोई बात नहीं, कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। अभी कुछ कितने भी क्वेश्चन सही हो, बिल्कुल, कितने गलत हो रहे हैं, ज़्यादा गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आपको रोज़ क्लास देखनी है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। बुक से भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है, ताकि आप क्या है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से परिपक्व हो सकें। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, आंसर दीजिएगा। 8 जून, 17 मई, 19 अक्टूबर या फिर 23 नवंबर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 17 मई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए दोस्तों। दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दयानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। जो एसिटिलीन होता है उसका IUPAC नाम आपने सुना होगा 10th में भी, और जो 12th में साइंस लेकर आए उनको तो पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एथाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, एथाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है, बताइएगा। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है, बताइएगा। तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, सिल्वर, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का जो स्थिर यौगिक है वो है ग्लूकोज दोस्तों। क्या दोस्तों, ग्लूकोज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और साइंस के और आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, फिनोल का अन्य नाम क्या है? फिनोल का अन्य नाम क्या है, बताइए दोस्तों। हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बामाइट, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कॉपर सल्फेट, करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताइएगा दोस्तों। हाइड्रोक्सी बेंजीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेंजीन का इस प्रकार से कुछ चित्र होता है, ठीक है ना। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर H लिखा होता है, OH लिखा होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी बेंजीन बिल्कुल करेक्ट आंसर फिनोल का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। संगमरमर को कौन और किस सहज के नाम से जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। जो संगमरमर है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, करेक्ट आंसर बताइएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है, बताइएगा जल्दी से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया, बताइएगा दोस्तों। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया, जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वशासन सरकार, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई, मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। 1917, 1922, 1928 या फिर 1930। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो दांडी यात्रा है गांधी जी ने कब की थी, मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1930 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूबा कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्तों। क्यूबा है जो कि कहाँ पर स्थित है, युवा देश कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्तों। प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर या फिर अटलांटिक सागर या फिर आर्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूबा कहाँ पर स्थित है, बताइएगा दोस्तों। कैरिबियन सागर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा? बिल्कुल उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जिन्होंने भी उत्तराखंड बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्षय रोग से कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है? क्षय रोग आपने सुना होगा दोस्तों, क्षय रोग है ना, बिल्कुल। लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत या फिर फेफड़ा। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्षय रोग से कौन सा यहाँ पर जो कि अंग प्रभावित होता है दोस्तों, बताइएगा। फेफड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, स्पीड से देखिएगा, जल्दी जल्दी से। चलिए, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, बताइए दोस्तों। अबू सिम्बेल का मंदिर है जो कि किस भगवान को समर्पित है, बताइए दोस्तों। शिव, इंद्र, सूर्य या फिर विष्णु। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य भगवान को समर्पित है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था, बताइएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था, आंसर दे दीजिए जल्दी से। महेश पांडे, कौटिल्य या फिर नरहरिदास या फिर नागार्जुन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का जो सलाहकार था वो था दोस्तों कौटिल्य। क्या दोस्तों? कौटिल्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, बताइएगा दोस्तों। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। स्वान, हांगो, नील या फिर हड़प्पा। करेक्ट आंसर बताइएगा। चीन की पूछी है ना, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, बताइएगा। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी पहुँचने चाहिए, ठीक है ना।
ये आपके लिए इतनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए लगवाई जा रही है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता है। तो आप इतना सा कर नहीं सकते कि शेयर कर दिए क्लास को, शेयर किया करो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए स्वान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? स्वान सभ्यता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चीन की पुरानी सभ्यता। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था बताइए दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वालिस या फिर कर्जन? करेक्ट आंसर बताइएगा। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर दीजिएगा। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर पेंटेन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आंसर दीजिए सभी है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, आपको फालतू बातें नहीं करनी है, ठीक है ना? फालतू बातें करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई भी हो फालतू बातें करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर वो कभी भी क्लास नहीं देख पाएगा। इसलिए यही है आपकी भलाई कि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई करें बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल फालतू यहाँ पर कोई भी कमेंट करेगा, फालतू मैसेज करेगा, उसे क्या है ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ब्यूटेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है। मैग्नेटाइट का रासायनिक यहाँ पर नाम क्या है बताइएगा? मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा? Fe3O4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। सोरा का व्यापारिक नाम क्या था? सोरा का व्यापारिक नाम क्या है बताइएगा दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या फिर लेड सल्फाइड? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया बताइएगा? पहला शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया बताइएगा दोस्तों? फ्रांस, अमेरिका, फिनलैंड या फिर दक्षिण कोरिया? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? फ्रांस से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये पीतल, जस्ता, तांबा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पीतल किस मिश्र धातु से बना हुआ है बताइए दोस्तों? पीतल किस से बना हुआ है बताइए दोस्तों? तांबा और टिन, तांबा और निकेल, तांबा और लोहा, तांबा और जस्ता? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लीजिए। लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। बिल्कुल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है आपका पीतल। जो आपका पीतल होता है ना, बिल्कुल वही। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल के बर्तन देखे होंगे, जो पहले पुराने बर्तन होते थे वो पीतल के ही होते थे, सारे के सारे पीतल के। जो बर्तन होते थे उन्हीं में तो है क्या है, सब खाना खाते थे, सब कुछ वहाँ पर है कि बिल्कुल। शुष्क बर्फ कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों बताइएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या दोस्तों? तो ठोस CO2 होती है उसको कहते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूटान की राजधानी कहाँ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए राजधानी भी कभी कभी आपको पूछ लेता है, कई राजधानी भी आपको पूछा गया है कई बार, ठीक है ना? और आपको जो मुद्रा होती है, मतलब कि किस देश की कौन सी मुद्रा है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
भूटान की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए थिम्पू बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? थिम्पू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर चांदी? करेक्ट आंसर बताइएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बताइएगा दोस्तों। नासिक, पुणे, भोपाल या फिर मैसूर? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखिए जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से देखें, आनंद लेकर, है ना। बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कमेंट करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना कोई अपन को तो बस क्या है, पढ़ना है दोस्तों किसी भी प्रकार से। मैसूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मैसूर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है बताइएगा दोस्तों। स्वीडन, बेल्जियम, अमेरिका या फिर जर्मनी? करेक्ट आंसर बताइएगा। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया है। जापान की मुद्रा कौन सी है बताइएगा दोस्तों। जापान की मुद्रा, देखिए रीजनिंग में भी आपको ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था कि आपको वो जिस प्रकार से एनोलॉजी का क्वेश्चन दे दिया उसके अंदर आपको बता दिया इंडिया की जो मुद्रा है वो आपकी रुपया है, और रुपया है तो जापान की मुद्रा कौन सी होगी, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग टाइप से। तो जापान की मुद्रा है, कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। ये ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्स गैस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई बताइएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा सभी मेरे प्यारे दोस्तों। 1942, 1947, 1956, 1961? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी 1961 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है बताइएगा दोस्तों। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है बताइएगा। तीसरे नंबर पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तीसरे नंबर पर है हिंदी का स्थान, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण वाला भी क्वेश्चन है कि आपका पूछा गया है कई बार एग्जाम में। विरंजक चूर्ण का जो व्यापारिक नाम है या फिर रासायनिक नाम है, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आंसर बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। विरंजक चूर्ण को आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। क्या दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है विरंजक चूर्ण को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। सोल्डर मतलब कि टाका किसका मिश्र धातु है बताइएगा दोस्तों। टाका किसका मिश्र धातु है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी टिन व सीसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम की मतलब कि मार्केट में किस नाम से मिलता है, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा,
ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, बिल्कुल 42 क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और आपको चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, यदि ये क्लासें आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। क्योंकि क्लासें इस प्रकार से आपकी लगवाई जा रही है, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और कितने मॉडल पेपर आपको मैंने करवा दिए हैं, इनसे बाहर तो शायद ही क्वेश्चन जाए, ठीक है ना। तो भी आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लासें होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, और क्लास को पूरा देखा करो। और आपने पूरा देखा है तभी यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत यहाँ पर है जो कि इसी प्रकार से अपनी तैयारी है जो कि अच्छे से करते रहिए, और हमारे साथ में जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए अपनी आरपीएन फैमिली को, ताकि क्या है सभी का सिलेक्शन हो सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, जहाँ पर भी आप जुड़ना चाहिए वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपके सामने ये सोशल मीडिया बिल्कुल ओपन है। ट्विटर पर भी आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है पीटीटी की 29 अगस्त, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, और धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।